वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्लास दिल्ली में आपको स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं एक 10th क्लास का वीडियो लेके आया हूँ जिसका बहुत ही बच्चों को इंतजार था बेसब्री से मेरे ख्याल से। और ये चैप्टर बच्चों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर होता है क्योंकि 9th क्लास से बच्चे जब आते हैं ना पढ़ के तो इसके बारे में उससे पहले थोड़ी सुना नहीं होता है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज मैं इसका बिल्कुल इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इसका नाम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले जाहिर सी बात है ये पार्ट 1 होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में होता क्या है बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम ना 6 रेशोज पढ़ने वाले हैं। 6 रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 6 रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपने पहली बार नाम सुनोगे इसका ट्रिग्नोमेट्री। तो 6 रेशो का नाम क्या है बच्चों? पहला नाम है साइन, सेकंड नाम है कॉस, थर्ड नाम है टेन। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कोस का सेक और टेन का अपोजिट कॉस। ये 6 रेशो आप पढ़ने वाले हो। इसके साथ आता है क्या? इसके साथ आता है एंगल, साइन थीटा, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, एंगल कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये 6 रेशो बेसिकली आप इसमें पढ़ने वाले हो। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये 6 रेशो बिल्कुल आपको याद करना है अच्छे से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अभी साइन थीटा होता क्या है? जब इसके लिए सबसे पहले आपको बच्चों एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूरी बात बतानी चाहिए। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले भी जानते थे, पहले भी आप पढ़ चुके हो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। सभी बच्चों को पता है ये बात, तो ये नाम तो आप पहले भी सुन चुके हो। इस हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर में आपको पता है कि ये जो एंगल होता है ना, इधर दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। इस एक्यूट एंगल में अगर मैंने बोला थीटा ये है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल होगा ना आगे वाला, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर थीटा इधर है तो इसका मतलब इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके अंदर मैं एक ट्रायंगल और आपको बना देता हूँ क्योंकि बच्चों को यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली है आगे चल के। अगर थीटा इधर है तो एक्यूट एंगल कौन सा माना जाएगा? हमारा ये वाला माना जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर यहाँ होगा। यहाँ पर जो सबसे अलग बात बताने वाला, हालांकि ये बात मैं आपको बात बताने वाला था बट अभी मैं बता रहा हूँ। अभी आप इसके अंदर मत जाओ, बस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा होता है हमेशा, आपको इसके लिए एक चीज याद करनी पड़ेगी, पी बी पी एच एच बी। ये होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। इसको ऐसे नाम से भी आप चाहो याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, पी बी पी। ये जो पी बी पी है ना, पहला होता है साइन थीटा, सेकंड होता है कॉस थीटा और थर्ड होता है टेन थीटा। अब इसी का कन्वर्स करेंगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। अब ये मैं कैसे आपको बताने वाला हूँ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। पी अपॉन एच का मतलब क्या होता है बच्चों? पी अपॉन एच का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं, मान लिया ए बी सी, अगर मैं इसको नेमिंग कर देता हूं ए बी सी, तो यहाँ पर पहले कौन आएगा? पी का मतलब है ए बी और ए सी का मतलब हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ए बी अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, इसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं। सेकंड आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है? बेस हमारा यहाँ पर देखो क्या है? BC। अगर हम लिखेंगे बेस B अपॉन में H, H हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा? H अभी यहाँ लिख देते हैं। बेस है हमारा BC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC, और थर्ड है हमारा tan थीटा जो कि है P अपॉन B। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। अब P क्या है वहाँ पर? P हमारा AB है, P का मतलब AB और बेस का मतलब BC। अब जस्ट इसी का कन्वर्स अपोजिट करोगे, ध्यान रखना। कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है साइन का अपोजिट, बिल्कुल साइन का अपोजिट होता है। इसको हम 1/sin थीटा भी कह सकते हैं, इसको हम 1/sin थीटा भी कह सकते हैं। मतलब P अपॉन H हो जाएगा H अपॉन P, H अपॉन P, और इसका मतलब हम इसको करेंगे AC अपॉन में AB। ऐसे ही अगर B अपॉन H है तो H अपॉन B कर देंगे, और अगर यहाँ पर है P अपॉन B तो इसको करेंगे B अपॉन P। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर ये इसको हम कहते हैं यहाँ से भी उल्टा दे सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और यहाँ पर
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट करो, इसी का उल्टा कर दो। अगर ये आपको पता है तो या इसमें देख रहे हो तो उसमें देख सकते हो आप h अपॉन p, h अपॉन b, b अपॉन b। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो हो गए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम ये इस तरह से करते हैं ना, इसमें कंफ्यूजन कहाँ आती है, अगर इसको आप ध्यान दो ना तो यहाँ दिक्कत यहाँ आती है बच्चों को। जब तक आपका ना एक्यूट एंगल इस जगह होगा, हम यहाँ पर ना साइन थीटा की जगह हम साइन सी भी कर सकते हैं, साइन सी, क्योंकि यहाँ पर सी जो है ना वो एक्यूट एंगल को शो कर रहा है। और एक्यूट एंगल को शो करने का मतलब है कि हमेशा एक्यूट एंगल के सामने वाला कौन होगा, एक्यूट एंगल के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, मतलब कि ए बी, और बेस हमारा वही रहेगा बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, कभी कोई बदलता ही नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आती है, अगर मैं यहाँ पर एंगल चेंज कर दूँ, मैंने अगर एंगल यहाँ ए ले ली, वही सेम ए बी सी का मैंने नाम लिया, बट मैंने यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया, मैंने एंगल क्या कर दिया, साइन ए कर दिया, कंफ्यूजन यहाँ होती है, साइन ए कर दिया मैंने, साइन सी में तो हमारा ठीक था सब कुछ, साइन ए में क्या हो गया, अब हमारा एक्यूट एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, ये भी एक्यूट होता है, ये भी एक्यूट होता है, सी भी एक्यूट होता है, ए भी एक्यूट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर ए आ गया, साइन ए या साइन बी हो गया, साइन सी हो गया, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्यूट एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब कि बीसी। तो यहाँ हमारा बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद क्या आता है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पी अपॉन एच होता है, साइन हमेशा पी अपॉन एच होता है, तो एच क्या होगा हमारा, एच हमारा हो जाएगा वही एसी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा नहीं, हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहेगा। ध्यान क्या रखना है हमें एंगल का ध्यान रखना है, साइन ए है तो ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, बेस हमारा बदल जाएगा, बस आपस में इंटरचेंज क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे परपेंडिकुलर और बेस, ये आपस में इंटरचेंज होंगे। तो साइन ए हमारा हो गया ऐसी। अगर यहाँ पर cos ए आ जाए तो cos ए में क्या करोगे, cos ए के अंदर क्या होता है, cos ए होता है हमारा b अपॉन h, b अपॉन h। अब यहाँ b क्या है, cos ए के अकॉर्डिंग b क्या होगा हमारा, अब की बार हमारा बेस तो ये हो गया ना, क्योंकि हमने देखा कि ये ए के सामने वाला क्या होता है, ए के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब अगर ये होगा तो बेस कौन सा हो जाएगा, बेस तो ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में ए सी, और अगर tan a आ जाए तो tan a को क्या लिखेंगे, tan a होता है हमारा p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और p क्या होगा हमारा, p हमारा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, p अब हमारा ये होगा bc और बेस हमारा ये होगा, क्योंकि पहले हमारा p ये था और b ये था, अब p ये हो जाएगा, मतलब कि bc अपॉन में ab। इसी तरह से हम सब में कर सकते हैं, मतलब कि मेन बात मुझे तुमको ये बतानी थी कि अगर एक्यूट एंगल ये हुआ, मतलब कि सामने वही वाला, तो बच्चों को दिक्कत आने वाली नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है बच्चों को, कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ आती है जब एक्यूट एंगल हमारा बदल जाता है इधर, इसके अकॉर्डिंग हमेशा परपेंडिकुलर सामने वाला लोगे, मतलब बेस हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा बेस बन जाएगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके अंदर आपको मैंने अभी सिर्फ 6 रेशो के बारे में बताया और इनका मैंने रिलेशन बताया आपस में क्या होता है। इसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो आज के लिए इतना बहुत है।